देखते देखते हम लोग होल्डिंग कंपनी के 8वें क्लास में आ चुके हैं। आज मैं जो रिकॉर्डिंग करने वाला हूँ होल्डिंग कंपनी का क्लास 8। देखिए, जब शुरू किए थे तब लग रहा था कैसे होगा, लेकिन देखते देखते 4-5 क्लास हम लोगों का हो ही चुका है। कोई टेंशन मत लीजिए। एक रिक्वेस्ट सबके लिए है, स्किप मत कीजिएगा। मतलब 2 देखिएगा, उसके बाद ही 3 में आइएगा। 1 देख के डायरेक्टली 3 में मत आइए। 4 देख के उसके बाद 8 नंबर में मत आइए। 5, 6, 7, 8 कवर करके उसके बाद आइए, देन समझ में आएगा, नहीं तो क्या हैज़र्ड हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज का जो क्लास है वो बेसिकली हम लोग सेमेस्टर 1 का कॉन्सेप्ट से ही शुरू करेंगे, मतलब रेक्टिफिकेशन। यहाँ पर हम लोग कुछ रेक्टिफिकेशन आइटम, दैट इज एरर्स ऑफ ओमिशन और एरर्स ऑफ कमीशन, ये दोनों के ऊपर हम करेंगे। रादर मैं बोलूंगा एरर ऑफ ओमिशन में करूंगा और एरर ऑफ प्रिंसिपल, ये दोनों एरर यहां पर हम लोग कंसीडर करेंगे। पहले आ जाते हैं एरर ऑफ ओमिशन। क्या एरर ऑफ ओमिशन का मतलब है? सर, गलती कोई ट्रांजैक्शन हुआ है जिसका एंट्री कंपनी ने नहीं दिया, इसका मतलब है एरर ऑफ ओमिशन। तो एरर ऑफ प्रिंसिपल क्या है? ट्रांजैक्शन हुआ है, उसका एंट्री भी कंपनी ने दिया है, प्रॉब्लम कहां कंपनी ने किया, उसको गलत जगह डाल दिया है। ऐसा 2 सिचुएशन होल्डिंग कंपनी का प्रॉब्लम में आ सकता है। 2 सिचुएशन, ज्यादा नहीं, ज्यादा के ऊपर चर्चा हम लोग नहीं करेंगे वीडियो क्लास में, लेकिन 2 जो पार्टिनेंट सिचुएशन जो सवाल में रहता है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो पहले एरर के ऊपर हैंडल कर लेते हैं, उसके बाद एरर्स कॉमन टू बोथ एज लिमिटेड एंड एस लिमिटेड। कुछ एरर है जो एज लिमिटेड एस लिमिटेड दोनों के लिए बहुत कॉमन एरर है, जैसे एक्सपेंसेस। एग्जांपल, एक्सपेंसेस नॉट रिकॉग्नाइज्ड इन द पीएल। वो चाहे एज का पीएल हो और एसपीएल हो। होल्डिंग का भी प्रॉफिट एंड लॉस हो सकता है, सब्सिडियरी का प्रॉफिट लॉस हो सकता है, जहां पर एक्सपेंसेस को रिकॉग्नाइज किया ही नहीं गया है, मतलब भूल गया है रिकॉर्ड करने के लिए, बोल दिया है। एग्जांपल, इंटरेस्ट ऑन लोन not recorded। तो अगर रिकॉर्ड नहीं किया गया तो उसको रिकॉर्ड कीजिए। मान लेते हैं पेमेंट नहीं किया है, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, दूसरा पीएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। ये पीएल एच भी हो सकता है, एसपीएल भी हो सकता है, बस दोनों ही हो सकता है। मैंने सिर्फ एक एग्जांपल आपके सामने रखा। अभी तक जहां पर मैंने जितना प्रॉब्लम करा है 7 नंबर प्रॉब्लम तक, वहां पर कहीं पे हम लोगों ने ये आपके सामने नहीं रखा, एक्सपेंसेस रिकॉग्नाइज नहीं किया। मतलब एक्सपेंसेस हुआ है गलती से, इसके साथ होल्डिंग का कोई रिलेशन नहीं, गलती से एच लिमिटेड एस लिमिटेड दोनों ही अपने एक्चुअल जो स्टैंडअलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसमें रिकॉर्ड करना भूल गए। हो ही सकता है कोई एक्सपेंसेस हुआ है रिकॉग्नाइज नहीं किया है, कोई इनकम है रिकॉग्नाइज नहीं किया है, हो ही सकता है। इसमें आश्चर्य की बात कुछ नहीं है, इट इज प्रैक्टिकल। जैसे बोनस दिया है रिकॉर्ड नहीं करते हैं, वैसे ही यहां पर भी हो सकता है। देन ये था एरर। एरर ऑफ
प्रिंसिपल्स, ये हम जनरली देखते हैं इन एच लिमिटेड के घर में। एक कॉमन एग्जांपल मैं आपके सामने रखता हूं, वेरी वेरी कॉमन। याद है मेरे रूम नंबर N1 में, उस बिल्डिंग में मैंने आप लोगों को एक आम का पेड़ का स्टोरी सुनाया था। आम का पेड़ का स्टोरी में मैं आप इस्तेमाल कर रहा हूं, आप दिमाग लगाइए, आपको याद आ जाएगा। आप विथ आम एक पेड़ खरीदे हैं। पेड़ खरीदने के बाद आप आम बेच दिए हैं। बोलिए तो आप विथ मैंगो ट्री खरीदे थे ना विदाउट मैंगो ट्री खरीदे थे? विथ मैंगो। तो मैंने क्या किया, जो रेवेन्यू है उसको भी मैंने परचेस करके रखा था। तो आम बेचने से जो पैसा आया वो कहां गया? वो मेरा रेवेन्यू प्रॉफिट है ना कैपिटल प्रॉफिट है? यस, याद करो, वो मेरा कैपिटल प्रॉफिट है, बिकॉज वो मेरा प्री एक्विजिशन डिविडेंड है। लेकिन मैंने आम का पेड़ खरीदा, उसके बाद आम आया, उसके बाद आम बेचे, उसी से पैसा आया, मेरा रेवेन्यू प्रॉफिट, मतलब मेरा रेवेन्यू इनकम है। लेकिन मैंने पेड़ खरीदा है विथ मैंगो, वो मेरा क्या हुआ? वो मेरा गलती से भी रेवेन्यू प्रॉफिट नहीं हो सकता है, कैपिटल प्रॉफिट, जिसको हम लोग बोलते थे प्री एक्विजिशन डिविडेंड। तो प्री एक्विजिशन डिविडेंड को कहां माइनस करते थे हम लोग? सर, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट से, कॉस्ट कलम से क्रेडिट करते थे। और वही अगर रेवेन्यू आइटम होता तो पीएल डिविडेंड कलम में क्रेडिट करते थे। तो आपको ये कॉन्सेप्शन अच्छी तरह से रहना चाहिए। जो डिविडेंड आपको मिल रहा है, आप मतलब होल्डिंग कंपनी को मिल रहा है, वो डिविडेंड क्या उसका प्री एक्विजिशन प्रॉफिट का डिविडेंड है ना पोस्ट एक्विजिशन के प्रॉफिट का डिविडेंड है? जिस डेट में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसका पहले ईयर का प्रॉफिट से अगर डिविडेंड आता है तो आप मान के चलेंगे प्री एक्विजिशन डिविडेंड है। लेकिन जिस डिविडेंड में एक्वायर किया उसके बाद ईयर का प्रॉफिट से अगर डिविडेंड आता है तो पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड है। मतलब क्वेश्चन में आपको देखना ही पड़ेगा, जो डिविडेंड सब्सिडियरी कंपनी होल्डिंग कंपनी को इशू देता है वो क्या प्री एक्विजिशन प्रॉफिट से है ना पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट से? मोस्ट ऑफ द टाइम वो प्री एक्विजिशन से ही होगा, बिकॉज करंट ईयर का तो पीएल बना ही नहीं अनटिल अनलेस इट इज इंटरिम डिविडेंड। तो इंटरिम डिविडेंड के बाद अभी नहीं कर रहे फाइनल डिविडेंड, तो मोस्ट ऑफ द चांस वो फाइनल डिविडेंड सर बैक ईयर का है। बैक ईयर का मतलब प्री एक्विजिशन डिविडेंड है। प्री एक्विजिशन डिविडेंड मतलब जिस पीरियड के लिए डिविडेंड दे रहा है उस पीरियड में आपका इन्वेस्टमेंट था ही नहीं, उसके बाद में आपने इन्वेस्ट किया है। तो आपका जिस आम के लिए बेच के पैसा आ रहा है वो आम तो आपके टाइम में उगा ही नहीं था। आप खुद पेड़ खरीदे हैं विथ मैंगो, विथ डिविडेंड आपने शेयर परचेस किया, तो नेचुरली जब डिविडेंड मिलेगा वो डिविडेंड तो और कैपिटल रेवेन्यू प्रॉफिट नहीं हो सकता, कैपिटल प्रॉफिट ही होगा, राइट। अगर सर कैपिटल प्रॉफिट है तो वो कहां जाना चाहिए? क्या वो पीएल में क्रेडिट होना चाहिए ना इन्वेस्टमेंट अकाउंट में क्रेडिट होना चाहिए? एग्जैक्टली राइट, इट विल बी क्रेडिटेड इन द इन्वेस्टमेंट अकाउंट। मतलब इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट मुझे रिड्यूस करना है। ओके, तो चलिए क्या सिचुएशन है, मैं आपके पास आता हूं। प्री एक्विजिशन डिविडेंड received by H Limited from S Limited। मतलब जो डिविडेंड आ रहा है मुझे देखना पड़ेगा कौन सा पीरियड के लिए दे रहा है, एक्विजिशन के बाद वाला पीरियड के लिए ना एक्विजिशन डेट से पहले पीरियड के लिए। कब दे रहा है इंपॉर्टेंट नहीं है, कौन सा पीरियड के लिए दे रहा है इंपॉर्टेंट है। अगर एक्विजिशन डेट से पहले पीरियड के लिए दे रहा है तो प्री एक्विजिशन डिविडेंड है। तो ये दो सिचुएशन आ सकता है, दो सिचुएशन नहीं, हाँ दो सिचुएशन आ सकता है। करेक्ट एंट्री passed by H Limited
एच लिमिटेड करेक्ट एंट्री पास किया। क्या एंट्री पास किया सर? बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। और आप लोग क्या लिखते हैं? इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडियरी। मतलब आपने क्या करेक्ट एंट्री पास करा? आपने बैंक को डेबिट किया तो ठीक ही है, आपने क्रेडिट कहां पर किया? इन्वेस्टमेंट में। किसका? कहां पर? किसका इन्वेस्टमेंट? सब्सिडियरी में जो आप पैसा लगाया है उस पैसों से आपने रिड्यूस किया। क्यों? मैंने जो इन्वेस्टमेंट किया था सब्सिडियरी कंपनी का शेयर खरीदने के लिए, उस इन्वेस्टमेंट में आम का दाम भी इंक्लूड था। तो नेचुरली जब आम बेच के पैसा आ जाएगा, उस पेज से आम का दाम मैं रिड्यूस कर दूंगा। दैट्स व्हाई बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। मतलब सिंपल वे इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट करके रखा है, जो राइट एंट्री है। रॉन्ग एंट्री। गलत क्या कर सकता है? वो बुद्धिमान इंसान है, उसने क्या किया? बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। किसका? एच का। एच को नेचुरली एच को मिल रहा है तो कौन एच करेगा? तो बोलिए गलती कहां पर हुआ था? सर यहां पर कोई अगर वो ऑल्टरनेटिव ये ऑप्शन फॉलो करता है, ऑल्टरनेटिव 1 फॉलो करता है, वो करेक्ट एंट्री दे दिया। दूसरा क्या किया? ऑल्टरनेटिव 2 क्या कर सकता है? बंदा गधा है, उसने क्या किया? रॉन्ग एंट्री पास कर दिया। उसको लगा डिविडेंड है, सब मोह माया है, कोई अलग नहीं है, सब मेरे पास आएगा, मेरा ही तो पैसा है, कहीं का है, किसी का नहीं पैसा है। तो उसने बुद्धि से क्या किया? बैंक को तो डेबिट कर ही लेते हैं सब, उसने पीएल को क्रेडिट कर दिया। उसको लगा ये मेरा रेवेन्यू प्रॉफिट है। क्या रेवेन्यू क्या कैपिटल सब एक ही है? नहीं, उसने अकाउंटिंग वाइज गलती कर लिया, इमोशनल वाइज ठीक किया, लेकिन अकाउंटिंग वाइज गलती किया बैंक से वो पीएल में क्रेडिट मार दिया। मतलब उसको उसने रेवेन्यू प्रॉफिट बोल के दिखाया है। ठीक किया ना गलत किया? 100% गलत, बिकॉज सर the profit wherefrom he is giving the dividend is pre-acquisition profit, that is capital profit. तो कैपिटल प्रॉफिट तो कैपिटल से ही एडजस्ट होना चाहिए rather than पीएल में। आपने तो गलती से पीएल डाल दिया। तो ये सिचुएशन में नो रेक्टिफिकेशन is required। और ये सिचुएशन में रेक्टिफिकेशन is required। What is the entry? Journal entry, therefore rectification entry। आपने पीएल को रिड्यूस किया था तो HPL प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किसका? H लिमिटेड को हम लोग क्या करेंगे? डेबिट टू, मतलब जो क्रेडिट किया था उसको कैंसिल करने के लिए डेबिट, और क्या करना चाहिए था? इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडियरी को क्रेडिट करना चाहिए था। वो आपने नहीं किया था, उसको आप क्रेडिट कर दिए। डन। अच्छा सर अमाउंट क्या होगा? अमाउंट इज वेरी सेम, अमाउंट ऑफ डिविडेंड डिक्लेयर्ड इनटू परसेंटेज ऑफ होल्डिंग। कॉमन सेंस की बात है, कंपनी ने 10 लाख रुपए और 1 लाख रुपए डिविडेंड डिक्लेयर किया और आपका होल्डिंग है 80%, तो आपको डिविडेंड कितना मिलेगा? 1 लाख ना 80%? 80% नेचुरली
आपका होल्डिंग 80% है और कंपनी डिविडेंड दे रहा है 1 लाख, तो कंपनी आपको नहीं दे रहा है, सब शेयर होल्डर को दे रहा है, और आप शेयर होल्डर है, आपको भी मिलेगा, तो आपको कितना मिलेगा? 100% ना 80%? 80% नेचुरल। तो स्टूडेंट को याद रखना पड़ेगा, पूरा डिविडेंड नहीं लेंगे, उसका 80% हुआ, 75% हुआ, 90% हुआ, हम लोग लेंगे। सो वेरी इंपॉर्टेंट। स्टूडेंट गलती से मोह माया में क्या करता है, सिर्फ डिविडेंड अमाउंट को ले लेता है, परसेंटेज जिंदगी से भूल ही जाता है। डन। चलिए, तो ये था क्लास का जो नोट्स मुझे करना था, इतना। अब आ जाता है क्लास के ये प्रॉब्लम, जहां पर हम लोग इलस्ट्रेशन 1 आपके सामने रखे हैं, उसको ही फॉलो करेंगे। पहले मैं इसका एक फोटो ले लेता हूं, चलिए, उसके बाद इसका खेला स्टार्ट करते हैं। चलिए, अब जो प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने दिया है, वो हम लोग सब मिलके एक साथ करेंगे। मजा लगेगा? हाँ, मजा लगेगा। चलिए, इलस्ट्रेशन 1, allocation of profit, allocation of profit, एस लिमिटेड। एस लिमिटेड का प्रॉफिट को पहले एलोकेट करते हैं, विदाउट एलोकेशन आप कर नहीं सकेंगे। डेट ऑफ एक्विजिशन 1/7/2019। सर ये एट द बिगिनिंग ईयर भी हो सकता है, यस हो सकता है, एट द एंड ऑफ द ईयर हो सकता है, हो सकता है। बिगिनिंग ऑफ द ईयर में एडवांटेज क्या है, टाइम एडजस्टमेंट नहीं करना पड़ेगा। और सर एंड ऑफ द ईयर एक्विजिशन होने से सर जितना प्रॉफिट हुआ दिया है सभी फ्री है, मतलब कोई पोस्ट नहीं है, तब प्रॉब्लम एकदम इजी हो जाएगा। और डेट ऑफ कंसोलिडेशन 31/3/2020। कोड़े? हाँ सर, कोड़े। हाँ, पार्टिकुलर्स कैपिटल प्रॉफिट, रेवेन्यू प्रॉफिट, पीएल, जनरल रिजर्व, टोटल। टोटल क्या क्या है सर? पीएल, जनरल रिजर्व, एचएस दोनों का ही दे दिया है, शेयर कैपिटल भी बोल दिया है। सिर्फ एडजस्टमेंट में एक ही है, फाइनल डिविडेंड पे किया है। ओके, बस। तो केस 1 में डिविडेंड करेक्टली ट्रीटेड, वो भी बोल दिया है। हाँ, एक चीज बोला है, एस लिमिटेड एक्सपेंसेस पे किया है, मतलब कुछ जिसका ट्रीटमेंट एस लिमिटेड ने नहीं दिया है, तो एक्सपेंसेस अनरिकॉर्डेड है,
12,000। चलिए आराम से करते हैं, हो जाएगा। 12 ना क्या लिखा है 6,000 आज। चलिए करते हैं। 1 पीएल अकाउंट, एस का देखेंगे, एच का हाथ भी नहीं लगाएंगे। ओपनिंग ऑफ द ईयर कितना है 40,000, क्लोजिंग 1,20,000। आई थिंक आपको और नहीं बोलना पड़ेगा ये कितना होगा और क्यों होगा। दैट इज करंट ईयर प्रॉफिट। मैं मान के चलता हूं ये 12 महीने का प्रॉफिट है जो एक्चुअल में नहीं है। टू जनरल रिजर्व, कितना जनरल रिजर्व 30,000 ओपनिंग, क्लोजिंग है 80, डिफरेंस 50। डन। 70,000, 80,000, 50,000। यहां पर कोई एबनॉर्मल लॉस आइटम बोल के कुछ है? नो। लेकिन यहां पर एक चीज है जो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। क्या? एक एक्सपेंसेस था एस लिमिटेड, जो एस लिमिटेड ने रिकॉर्ड नहीं किया। तो नोट 1, एक्सपेंसेस ₹6,000 नॉट रिकॉर्डेड बाय एस लिमिटेड। एरर ऑफ ओमिशन, ये क्या है? कॉमन सेंस लगाइए। एरर ऑफ ओमिशन, इसमें भी हो सकता है और एच में भी हो सकता है, मैंने इसमें डाल दिया है। तो जर्नल क्या होगा? SPL अकाउंट डेबिट 6,000 टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। मान के चलता हूं पेमेंट नहीं हुआ, नहीं तो टायर एंड स्टाइलिंग तो नहीं होगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 6,000, मतलब ये एंट्री देना ही भूल गया तो क्या प्रॉब्लम है? मैं भी तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहा हूं, मैं एंट्री दे दूंगा। मतलब एक्सपेंसेस टू, सर थोड़ी ही पीएल होता है। अरे भाई, एक्सपेंसेस टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, देन पीएल टू एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस कट जाता है तो नेट क्या एंट्री हुआ? एसपीएल टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। हाँ सर, तो लेस रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स क्या है? एक्सपेंसेस नॉट रिकॉर्डेड। किसने रिकॉर्ड नहीं किया? सर ये तो एरर ऑफ ओमिशन है, पूरा ही रिकॉर्ड नहीं किया। एसपीएल, काम एसपीएल में हो रहा था तो पीएल को डेबिट किया, एक्सपेंसेस से माइनस, मतलब सिंपल प्रॉफिट से रिड्यूस होगा। इतना झमेला का कोई जरूरत ही नहीं है। 6,000 क्लियर? चलिए जी, अच्छा पहले क्यों करते हैं देखते हैं, और कोई एडजस्टमेंट है और नहीं। कोई एबनॉर्मल आइटम है? नो। लेकिन कुछ डिस्ट्रीब्यूशन है? यस। ऐड डिस्ट्रीब्यूशंस। क्या डिस्ट्रीब्यूशन है सर? फाइनल डिविडेंड ऑफ 1819 का कोई फाइनल डिविडेंड है ना? हाँ, तो उसको हम लोग पेमेंट किए। हम लोग मतलब एस लिमिटेड ने पे किया था। यस, एस लिमिटेड ने पे किया था। देखो फाइनल डिविडेंड एस लिमिटेड का पेमेंट किया था 15/11/2019। तो तब एक्विजिशन तो हो गया था। हाँ, एक्विजिशन हो गया था, बिकॉज एक्विजिशन हुआ था 1 जुलाई 2019 और डिविडेंड पे कर रहा है नवंबर महीने में। मतलब होल्डिंग कंपनी को ऑलरेडी डिविडेंड मिल चुका है, वो भी लास्ट ईयर का। तो नेचुरली एस लिमिटेड ने भी ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। तो डिस्ट्रीब्यूशन जो हुआ था उसका पहला स्टेप मैंने क्या सिखाया था? उसको पहले ऐड बैक कर दीजिए, मतलब इवेंट को इग्नोर कीजिए, तो ऐड बैक करो। कितना परसेंट सर? 20% ऑन
शेयर कैपिटल है, शेयर कैपिटल है 1,30,000। ओके, तो 20% ऑफ 1,30,000, शेयर कैपिटल तो बोल दिया है 1,30,000 है, इसका तो डिविडेंड दिया होगा तो 20% के ऊपर ही दिया होगा, सब शेयर होल्डर को ही दिया होगा, तो 20% ऑफ 1,30,000 कितना दिया है? 26,000। तो नेचुरली वो पीएल से ही गया होगा, तो पीएल से गया है तो पीएल को ऐड बैक कर देते हैं, मतलब इफेक्ट को इग्नोर करते हैं, वही मैंने किया। तो 70,000 है, यहां पर है 1,12,000, यहां पर 50,000। देखिए यहां तक कोई प्रॉब्लम है और नहीं। ये था रेक्टिफिकेशन जिसके लिए 6,000 माइनस हुआ। ओहो, ये था डिविडेंड जिसके लिए क्या हुआ? फाइनल डिविडेंड, उसके लिए ऐड बैक हुआ, तो ये फिगर मेरा गलत आया होगा 1 लाख। डन। तो ये एरर था, उसके लिए माइनस किया, और डिस्ट्रीब्यूशन जो हुआ था उसको पहले इग्नोर किया, तो 26,000 इग्नोर किया। फाइन 6,000 ये क्यों आया? फॉर नोट 1 को रेफर कीजिए, देखिए यस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी आएगा एंड पीएल से भी थोड़ा रिड्यूस होगा। कितना? 6,000 नोट 1 डन। तो ये कितना हो गया? फॉर 12 मंथ्स, फॉर 12 मंथ्स। लेकिन सर ड्यूरिंग द ईयर तो 12 मंथ्स है, उसका प्रॉफिट मिल गया, लेकिन मेरा तो डेट ऑफ एक्विजिशन 12 मंथ का नहीं था, 17 मतलब 3 महीना प्री था और 9 महीना पोस्ट। आप तो पूरा 12 महीना को पोस्ट दिखा दिए, गलत किए सर। फॉर 12 मंथ्स को कन्वर्ट करके फॉर 9 मंथ्स में लाना पड़ेगा, मतलब 3 मंथ का क्या है? प्री, तो उसको एडजस्ट करो, लेस टाइम एडजस्टमेंट। क्या है टाइम एडजस्टमेंट? पीएल 1 लाख इंटू 3/12। क्यों? ये 1 लाख का जो प्रॉफिट है 12 मंथ का प्रॉफिट है। ओके, तो 12 मंथ का प्रॉफिट तो मेरा नहीं होगा, 3 मंथ का प्रॉफिट, इसमें कैपिटल प्रॉफिट है, तो यहां से रिड्यूस करो, रेवेन्यू से रिड्यूस करो, कैपिटल में डाल दो 25,000। 25 यहां से लेस प्लस 25। सिर्फ पीएल जनरल रिजर्व नहीं होगा, 100% जनरल रिजर्व होगा। तो जनरल रिजर्व में भी सेम 50,000 into 3 months by 12 months। तो मैंने 12 महीना के हिसाब से रखा था, लेकिन 3 महीना तो प्री है। यस, तो 12,500 यहां से माइनस प्लस 12,500। क्या मैं बोल सकता हूं टाइम एडजस्टमेंट के बाद जो प्रॉफिट आता है यही मेरा करेक्ट प्रॉफिट है? आप लोग बोलिए तो। आंसर होगा कहीं कभी भी नहीं सर। वाई? क्यों नहीं होगा सर? क्यों नहीं होगा मैं आपको बताता हूं सर। एक ही कारण के लिए नहीं होगा, बिकॉज यहां पर एक ये तो ठीक है रेक्टिफिकेशन आपने कर लिया था, लेकिन यहां पर एक डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था 26,000, उसने आप उसको इग्नोर किया, ऐड बैक कर दिए, लेकिन एक्चुअल में तो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। यस, तो डिस्ट्रीब्यूशन परफेक्टली लेस कीजिए, अब लेस डिस्ट्रीब्यूशन क्या लिखा था? टाइम एडजस्टमेंट के बाद रेस्पेक्टिव पीरियड से माइनस होगा। ये डिविडेंड जो दिया है कंपनी 26,000, क्या पोस्ट प्रॉफिट से ना प्री प्रॉफिट से? प्री। कैसे पता चला प्री? 18-19 के लिए दिया था और आपने एक्विजिशन किया था 1 जुलाई 2019 में। ऑब्वियसली 19-20 में आपने एक्वायर किया और डिविडेंड दे रहा है बैक ईयर का,
तो बैक ईयर का डिविडेंड अगर दे रहा है तो प्री एक्विजिशन प्रॉफिट है, तो प्री एक्विजिशन प्रॉफिट तो कैपिटल प्रॉफिट से जाना चाहिए, तो 26 पीएल से नहीं कैपिटल प्रॉफिट से माइनस कीजिए, दैट इज फाइनल डिविडेंड, डिविडेंड 1819। तो 26,000 जो वहां पर ऐड बैक किए थे इग्नोर करने के लिए, उसके बाद उसको माइनस कर दिए, तो 107,500 minus 26,000, figure comes to 81,500। तो ये 75 ही रहेगा, ये 37,500 रहेगा। डन। इसको क्या लिखते हैं? करेक्ट प्रॉफिट। शेयर ऑफ एच लिमिटेड, शेयर ऑफ माइनॉरिटी, शेयर ऑफ एच लिमिटेड कितना परसेंट? 90%। तो शेयर ऑफ माइनॉरिटी नेचुरली 10% होगा, तो 81,500,7500,3750। कैसे मिला है? परसेंटेज मारो। तो 81,500 का 90%, 73,350 माइनस करने के बाद ये 75 का 90%, 67,500, 37,500 into 90%, 33,750। डन। तो एलोकेशन ऑफ प्रॉफिट करना मतलब मेजर पार्ट आपका कंप्लीट हो गया। डन। तो रेक्टिफिकेशन मैंने सिर्फ क्या दिखाया? एरर में। अच्छा, कोई प्रिंसिपल ऑफ एरर हुआ है यहां पर? नो। मतलब जो डिविडेंड एच लिमिटेड को मिलता है उसमें कोई गलती रिकॉग्नाइज करना नहीं भूला उसने। मतलब वो जो कैपिटल प्रॉफिट था, एच लिमिटेड का अकाउंटेंट जानता था ये कैपिटल प्रॉफिट है, तो उसने इन्वेस्टमेंट में से ही क्रेडिट किया होगा। तो चलिए माइनॉरिटी, नेक्स्ट क्या आएगा? ये तो नंबर 1 था। अब नंबर 2 माइनॉरिटी इंटरेस्ट। आराम से हो जाएगा। शेयर इन कैपिटल, टोटल कैपिटल कितना था? टोटल कैपिटल था सब्सिडियरी का। ये माइनॉरिटी किसको रिप्रेजेंट करता है? आउटसाइड द ग्रुप। मतलब सब्सिडियरी का जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स है, उन लोगों का एसेट में कितना राइट है? शेयर कैपिटल कितना है? 1,30,000। तो 1,30,000 का 10%, 13,000 प्लस शेयर इन कैपिटल प्रॉफिट, कोई मतलब नहीं है बिकॉज ऑलरेडी वी हैव 8150। 2-3 बार मैं क्या करूंगा, ये 3 को ऐड करके यहां पर लिखूंगा, तीनों फिगर वहां पर लिख दूंगा। अभी बच्चे की तरह करते हैं। शेयर इन रेवेन्यू प्रॉफिट, PL 7,500, जनरल रिजर्व 3,750। स्टोरी ओवर। जो एस लिमिटेड में गलती किया तो मैंने प्रॉफिट में ही एडजस्ट कर लिया था, तो और क्या एडजस्टमेंट दूंगा यहाँ पर? प्रॉफिट में ही तो एडजस्ट हो गया था, 6,000 माइनस करने के बाद ही तो ये फिगर आया था। तो 13,000 प्लस 8150 प्लस 7500 प्लस 3750, 32,400।
तो एलोकेशन ऑफ प्रॉफिट हो गया, माइनॉरिटी इंटरेस्ट हो गया 3, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। उसने क्या बोला है, डिविडेंड को एच लिमिटेड का जो अकाउंटेंट है करेक्टली ट्रीट किया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उसको इन्वेस्टमेंट से ही रिड्यूस किया। आप नोट्स में देखिए ऑल्टरनेटिव 1 के बारे में बोल रहा है, जहां पर रिकॉर्डिंग प्रॉपर्ली हुआ है, मतलब कहीं कोई गलती नहीं हुआ है। तो गलती नहीं हुआ है तो रेक्टिफिकेशन का क्या मतलब? तो कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, डिविडेंड, correctly recorded, बोल भी दिया मैंने, लिख भी दिया। इन्वेस्टमेंट कितना, इन्वेस्टमेंट का अमाउंट है, इन्वेस्टमेंट का अमाउंट 1,50,000 लेस rectification, add less rectification of error in H limited। सर कुछ rectification of error है ही नहीं, dash correct value of investment in subsidiary, okay। बेटर एक काम करते हैं, होल्ड कर 1,50,000 एरर इन एच लिमिटेड नील। अगर करेक्टली ट्रीट करता है तो एरर कैसे आएगा? दैट इज करेक्ट इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट अमाउंट 1,50,000 less pre-acquisition equity। क्या क्या आता है? शेयर कैपिटल, उसने क्या लिया था? उसने नेट एसेट के ऊपर उसका राइट जमाया था, तो नेट एसेट कहां से आ सकता है? शेयर कैपिटल प्रॉफिट से। वही करूंगा, शेयर कैपिटल कितना, 90% ऑफ, बिकॉज इसका जो शेयर कैपिटल है 10% तो सब्सिडियरी में गया, बाकी 90% यहां पर एडजस्ट होगा। मतलब इन्वेस्टमेंट से मैंने बोला था ना, कैपिटल को अल्टीमेटली इन्वेस्टमेंट से उसका जो नेटवर्क था उसको माइनस करना पड़ेगा, तो इन्वेस्टमेंट से प्री एक्विजिशन इक्विटी में माइनस कर रहा हूं। तो इन्वेस्टमेंट माइनस जिस डेट में उसने एक्वायर किया था, उस डेट में कितना एसेट उसने एक्वायर किया था उसका पर अमाउंट, तो 90% ऑफ शेयर कैपिटल, 90% ऑफ 1,30,000, 1,117 शेयर इन कैपिटल प्रॉफिट। कहां से मिलेगा? आप एलोकेशन ऑफ प्रॉफिट चार्ट खोजिए, 73,350। तो इन्वेस्टमेंट जो किया उसका इन्वेस्टमेंट का वैल्यू आज के डेट में 1,50,000, और जो प्री एक्विजिशन इक्विटी में आपने इन्वेस्ट किया था नेटवर्क के ऊपर, ऑन द डेट एक्विजिशन में आपका नेटवर्क था इतना 1,17,000 प्लस 73,350, 1,90,350। देखिए आपने जो जहां पर इन्वेस्टमेंट किया है उसमें आपका राइट है 1,90,350, मतलब डेट ऑफ एक्विजिशन के दिन ही आपका राइट था 1,90,350, और इन्वेस्टमेंट किए थे 1,50,000, मतलब ज्यादा राइट मिला कम खर्चा करके, तो मेरा प्रॉफिट ही तो हुआ ना। कैपिटल रिजर्व 40,000
350 डन। 4 consolidated PL and general reserve। कुछ स्पेशल कुछ नहीं है, ये कहाँ किसके घर में, एच लिमिटेड। तो PL जनरल रिजर्व बैलेंस, क्या बैलेंस सर? बैलेंस है 4 लाख 5 लाख। एड लेस रेक्टिफिकेशन, क्या पीएल में कुछ रेक्टिफिकेशन करना पड़ेगा? कुछ गलत किया है होल्डिंग कंपनी ने, पेरेंट कंपनी का अकाउंटिंग कुछ गलत किया है? नहीं सर, एक चांस था डिविडेंड, उसमें गलती नहीं किया और कुछ एक्सपेंसेस ओमिशन नहीं किया। सर एक्सपेंसेस ओमिशन तो था, वो एच लिमिटेड में नहीं, एस लिमिटेड जिसका अकाउंटिंग में कर चुका था। यहाँ पर मैं एच लिमिटेड के बारे में बोल रहा हूँ, उसने कुछ गलती किया, 2 जगह चांस है गलती करने का। कोई एक्सपेंसेस नॉट रिकॉग्नाइज किया तो ऐसा कोई एरर नहीं है। डिविडेंड को गलत कुछ किया है, यहाँ पर भी कोई चांस नहीं है बिकॉज बोल दिया है डिविडेंड करेक्टली रिकॉर्डेड। तो रेक्टिफिकेशन नील 4 लाख 5 लाख, that is rectified figure। add share in S limited, एस लिमिटेड का भी तो शेयर है, आपको मिलेगा रेवेन्यू प्रॉफिट में। पीएल 67,500 और ये 33,750। 4,67,500, 5,33,750। बस आपका कंसोलिडेटेड फिगर भी हो गया टोटल। तो मैंने जो एग्रीगेट करने के टाइम बोला है ना, एक्सेप्ट एसेट एंड लायबिलिटी, यानी एसेट एंड लायबिलिटी को टोटल कर लेंगे, किसको छोड़ेंगे? शेयर कैपिटल, इक्विटी, इसको छोड़ के रखेंगे। वो सब धीरे धीरे देखो एडजस्ट होते जा रहा है। एस का जो पीएल रिजर्व था वो एलोकेशन ऑफ प्रॉफिट में डाल दिया। एच का जो एच लिमिटेड का जो पीएल जनरल रिजर्व था उसको लिखा, प्लस उसके साथ अगर एस का कोई शेयर है ऐड करके कंसोलिडेटेड रिजर्व पीएल हो गया। एच लिमिटेड का जो इन्वेस्टमेंट है उसके साथ नेट एसेट का सेट ऑफ करके मेरा कैपिटल रिजर्व एंड गुडविल आ चुका है। यहाँ पर कैपिटल रिजर्व है, कारण मैंने समझाया था, बिकॉज इन्वेस्टमेंट का पैसा कम इन्वेस्ट किया, खर्चा किया, उससे ज्यादा आपको एसेट मिल गया। सिंस ये ज्यादा है फिगर, ये कम है, तो कैपिटल रिजर्व आ गया। देख लीजिए आप लोग क्लास नंबर 2 को एक बार देखिएगा, जहां पर मैंने बैलेंस शीट कराया था। मैंने यहाँ पर सिर्फ पूरा बैलेंस शीट करने के लिए आपको नहीं बोला था, मैंने सिर्फ आपको बोला है मुझे थोड़ा शो करेंगे कैसे इसका इम्पैक्ट बैलेंस शीट में आएगा, थोड़ा दिखाइए ना मुझे। आप लोग देखिए अच्छी तरह से। मैं बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट करूंगा सिर्फ। बैलेंस शीट, कौन सा बैलेंस शीट? ये नॉर्मल बैलेंस, स्टैंडर्ड एंड बैलेंस शीट नहीं है, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट।
एच लिमिटेड के घर में, बिकॉज एच लिमिटेड इज पेरेंट्स और बाकी सब उसका बच्चा है। सिर्फ लिखूंगा इंक्लूड्स क्या, शेयर इक्विटी एंड लायबिलिटीज। उसमें शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल, कितना शेयर कैपिटल, 10 लाख। किसका शेयर कैपिटल है? होल्डिंग का खुद का। और इसका शेयर कैपिटल तो जो जगह एडजस्ट हो चुका है, यहां पर रिजर्व सरप्लस, क्या है रिजर्व सरप्लस? कैपिटल रिजर्व कंसोलिडेशन प्रोसेस से आया था। कैपिटल रिजर्व हाउ मच? 40,350। पीएल 4,67,500। जनरल रिजर्व 5,33,750। 2 माइनॉरिटी इंटरेस्ट, चलो माइनॉरिटी इंटरेस्ट कितना? 32,000। दैट इज ग्रुप का टोटल एसेट का कितना पार्ट बाहर लोगों के पास है, उसका शेयर है 32,500। और ग्रुप में कितना है? ओके, ग्रुप के पास टोटल फॉर्म का वैल्यू का कितना पार्ट है? 10,40,350। इतना बाहर लोगों के पास कितना है? 32,400। डन। और तो बाकी पॉसिबल नहीं है, मैं करूंगा भी नहीं। चलिए देख लो, ये प्रॉब्लम में केस में क्या था? डिविडेंड करेक्टली ट्रीटेड, दैट्स व्हाई कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। डन। अब इसी का प्रॉब्लम का सेकंड पार्ट है, सेम टू सेम, मैंने कुछ चेंज नहीं किया, सिर्फ मैंने ये बोल दिया है डिविडेंड जो मिला है वो करेक्टली रिकॉर्डेड नहीं था, वो गलती से अनरिकॉर्डेड है। गलती से उसने प्री एक्विजिशन डिविडेंड को गलती से पीएल में क्रेडिट कर दिया, वही सबसे बड़ा उसका गलती था। तो देखेंगे उसका कहां कहां इंपैक्ट आता है। देखिए एक बात तो कंफर्म, इलस्ट्रेशन 1 में कोई गलती नहीं था, तो यहां पर एलोकेशन ऑफ प्रॉफिट में कोई गलती नहीं होगा। यहां पर गलती नहीं होगा तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट तो एस लिमिटेड का ही पार्ट है, वहां पर भी गलती नहीं होगा। तो गलती होने का चांस कहां पर है वो देखते हैं। यस, एच लिमिटेड के बुक्स में ही गलती होगा, तो उसको करते हैं। आप लोगों को पूरा करना पड़ेगा, आप लोग यहां पर नहीं कर सकेंगे। चलिए, डिविडेंड wrongly credited to PL। जहां पर मैं करेक्शन है वहां पर ये लाल से करूंगा, तो कितना है? डिविडेंड received
बाय एस लिमिटेड, सॉरी बाय एच लिमिटेड। एच लिमिटेड कितना डिविडेंड दिया है बेटा? डिविडेंड पेड बाय एस लिमिटेड 26,000। यहां पर देखिए 20% ऑफ 1,30,000 26,000। डिविडेंड received by H Limited 26,000 का तो पूरा उसको नहीं मिलेगा, बिकॉज वो भी शेयर होल्डर है, माइनॉरिटी लोग भी शेयर होल्डर है, तो माइनॉरिटी लोगों का वो तो नहीं दिखेगा, बिकॉज तो उसका वो देख रहा है, तो उसको कितना मिला होगा? 26 into 90%, 23,400। तो 23,400 उसने क्या एंट्री पास किया था? ये क्या प्रॉफिट था? प्री एक्विजिशन था, प्री एक्विजिशन, दैट इज कैपिटल प्रॉफिट wrongly credited to PL। ओके, गलती से wrongly credited to PL। तो नोट्स में फिर से जाइए, ऑल्टरनेटिव 1 में देखिए आपने क्या किया। ऑल्टरनेटिव 1 तो ये था, ऑल्टरनेटिव 2 में आपको एक रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करना पड़ेगा। क्या रेक्टिफिकेशन एंट्री? देयरफॉर रेक्टिफिकेशन एंट्री HPL to investment in subsidiary, no 23,400, 26,000 सबका शेयर था, उसका शेयर तो 90% है, तो 23,400। उसने क्या किया था? उसने बैंक टू पीएल कर दिया था। उसने मतलब HPL का अकाउंटेंट ने उसने गलत किया, तो HPL का अकाउंटेंट को रेक्टिफाई करना पड़ेगा। वो क्या लिखेगा? बिकॉज PL तो बन चुका है, तो एडजस्टेड PL मतलब PL को एडजस्ट करेंगे, PL अकाउंट डेबिट 23,402 वो इन्वेस्टमेंट से लेस करना चाहिए था, बिकॉज ये प्री एक्विजिशन का प्रॉफिट था, कैपिटल प्रॉफिट। और आप लोग जानते हैं कैपिटल प्रॉफिट अल्टीमेटली इन्वेस्टमेंट से माइनस होता है, PL में क्रेडिट नहीं होता है। तो 23,400 टू इन्वेस्टमेंट, जो उसने गलती करके कहां पर डाल दिया था? रॉन्गली क्रेडिटेड टू PL अकाउंट, तो उसको रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करना पड़ेगा। तो चलिए बेटा, यहां पर जो गलती किया है उसको सुधारिए। तो याद आ जाइए 3 नंबर पॉइंट में, जहां जहां रेक्टिफिकेशन है मैं सिर्फ वहां पर करूंगा। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर इन एच लिमिटेड, यस, कितना? 23,400, यही उसका गलती है। क्या? 23,400। तो चलिए, पीएल डेबिट करना मतलब प्रॉफिट को, सॉरी इन्वेस्टमेंट को रिड्यूस करना मतलब इन्वेस्टमेंट को घटाना पड़ेगा। तो मैंने घटाया 23,400, 1,50,000 से जो डिविडेंड का पैसा मिला 23,400 वहां से रिड्यूस किया। करने के बाद क्या आया फिगर? 1,26,400। देख लीजिए, 1,50,000 माइनस 23,400, 1,26,600। यहां पर कुछ गलती है ना, बिकॉज एस लिमिटेड में तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, एस लिमिटेड में तो पूरा ठीक है, तो अकॉर्डिंगली मैंने कर भी लिया है। तो आपका गुडविल का कैपिटल रिजर्व जो आएगा वो फिगर गलत हुआ। कैसे गलत हुआ? अब इन्वेस्टमेंट का वैल्यू 1,26,400 हो गया और आपने एसेट एक्वायर किया 1,90,350। तो ये मुझे बताइए माइनॉरिटी के पास कितना कितना आपने कम दिया, दैट इज मेरा आपका प्रॉफिट कैपिटल रिजर्व कितना हुआ?
माइनस 1,90,350, 63,750। डन। अब कंसोलिडेशन में क्या है? यस, जर्नल तो था पीएल टू इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट से लेस किया, उसका और एक जगह एंट्री होगा ना पीएल से। किसका पीएल? एचपीएल। देखिए एचपीएल में एंट्री होगा। एचपीएल का तो ये प्रॉफिट है, एस का तो हो चुका है, तो एच का प्रॉफिट में अकाउंटेंट गलत प्रॉफिट डिराइव किया था, उसने गलती से 23,400 को पीएल में डाल दिया था, वो पीएल से रिड्यूस करना पड़ेगा, तो 23,400 प्रॉफिट से भी लेस करना पड़ेगा। रिजर्व में कोई प्रॉब्लम नहीं है। 4 लाख माइनस 23,400, हाउ मच? 3,76,600, 3,76,600। फाइन, उसके साथ आप ऐड कर दीजिए 67,500, 4,44,100, 4,44,000। सिर्फ चेंज इस जगह में, जहां जहां रेड में लिखा है सिर्फ वहां पर ही चेंज हुआ है, बाकी में तो चेंज नहीं है। देख लीजिए, गलती इसमें कुछ नहीं हुआ तो एस लिमिटेड को हाथ भी नहीं लगाएंगे, जैसे एच था वैसे ही एस रहेगा। गलती एच ने किया है तो एच ने सिर्फ एक ही जगह किया है, प्रॉफिट में वो गलती से लिख दिया, अच्छा है ना, भूल करके लिख दिया, उसका इंपैक्ट कहां पर होगा? सर इन्वेस्टमेंट में रेक्टिफिकेशन से माइनस होगा, प्रॉफिट में भी जो रेक्टिफिकेशन मैंने डाल के रखा था, पहले डैश लिखा था, अब माइनस होगा। डन। व्हाट इज द इंपैक्ट इन द शेयर होल्डर फंड? अच्छा, कैपिटल ठीक है, कैपिटल रिजर्व का फिगर चेंज हो जाएगा। कैपिटल रिजर्व का फिगर चेंज होके होगा 63,750। पीएल का फिगर चेंज होके जनरल रिजर्व जैसे था वैसा ही है, माइनॉरिटी इंटरेस्ट जैसे था वैसा ही है, नो चेंज। बिकॉज गलती तो एच लिमिटेड ने किया है, तो एच लिमिटेड का गलती दो जगह आपको रिफ्लेक्शन मिलेगा, एच लिमिटेड का कैपिटल रिजर्व और गुडविल में और पीएल में, बाकी जगह तो गलती नहीं था। तो देखिए एक प्रॉब्लम को ही बेस करके हम लोगों ने चीज को कंप्लीट किया। डन। अच्छी तरह से देख लीजिए, ये दो प्रॉब्लम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग धीरे धीरे, आप लोग समझ ही चुके हैं, अब धीरे धीरे मेन लाइन में आएगा। 10 से 11 क्लासेस हम लोग 8 का गया, और 2 क्लासेस हम लोगों का और लगेगा बेसिक फ्रेमवर्क खत्म करने के लिए। 2 से 3 मैक्सिमम डिटेल में कराता हूं, तो धीरे धीरे कराता हूं, तो उसके बाद आप लोगों को मुझे कुछ करना नहीं पड़ेगा, आप लोग खुद कंसोलिडेशन कर देंगे। रादर क्वेश्चन नंबर 2 मतलब क्लास 2 आप लोग देखेंगे तो आपको लगेगा अरे अरे धीरे धीरे सब हमारे सामने आता जा रहा है। एओपी में तो आप लोग मास्टर हैं, बिकॉज जो सब सवाल फोन में आता है तो डेंजरस लेवल का। माइनॉरिटी इंटरेस्ट में भी कुछ नहीं है, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल भी आप लोग समझ चुके हैं, कंसोलिडेशन भी तो एक तो सिर्फ ऐड करना होता है, रेक्टिफिकेशन है तो रेक्टिफिकेशन माइनस करने के बाद सिंपली ऐड, और कुछ नहीं है। ओके, चलिए जी कॉपी कीजिए। एक ही प्रॉब्लम है, लेकिन बेटा आप लोग 2 अलग अलग तरीके से करेंगे। ओके, सब एक साथ आप कर भी नहीं सकते, आपके पास तो व्हाइट बोर्ड नहीं है, आपको 2 बार लिखना पड़ेगा, और आप लोग लिखिएगा भी। इतना एनर्जी जो आप लोग अभी दिखा रहे हैं पूरा सेमेस्टर में कहाँ थे? जैसे बोल रहा हूं क्लास हो रहा है, मतलब ये पहले करते तो मेरा इतना टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं पड़ता। खामा का चावे देखता हूँ रेगुलर क्लास करता है, बाप रे बाप, मैं एकदम जो क्लास नहीं करना बंदा है वो भी करता है। वेरी गुड, अच्छा लग रहा है मुझे, बहुत अच्छा लगता है। आराम से धीरे धीरे देखिए। और एक चीज,
क्लास 7 और क्लास 8 वीडियो को 2 बार देखिएगा। ओके, क्लास 7 और क्लास 8 वीडियो को 2 बार देखिएगा, इज वेरी इंपॉर्टेंट। थोड़ा टाइम, मैं सिर्फ आप लोगों से थोड़ा टाइम ही मांगता हूं और कुछ नहीं। प्लीज थोड़ा टाइम दे दीजिए मुझको। नोट्स पढ़ने के बाद ही काम कीजिएगा। ओरिजिनल नोट्स सावधानी से पढ़िए। चलिए।